अकेले हम होंगे कि हमारे कि तुम लोग भी होंगे। तो रत्नाकर हंसने लगे कि नहीं, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे, हम घर पूछने के लिए जाएं और आप यहाँ से चले जाओ। तो नारद जी ने एक जीव को निकालने के लिए, एक अच्छी आत्मा को निकालने के लिए नारद जी ने कहा कि मुझे आप बांध दें। नारद जी ने उन्होंने बांधा रत्नाकर ने, और जब नारद जी को बांध दिया इसके बाद वो घर पर गए। घर पर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से मिले, बच्चों से मिले, माता पिता से मिले, सबसे उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का भरण पोषण करता हूँ और उसके भरण पोषण के लिए मैं धन का संचय करता हूँ, और जो धन लाता हूँ वो मैं डकैती डाल करके और कत्ल करके हिंसा करके मैं धन लाता हूँ। क्या उसमें जो पाप पड़ेगा उसके आप लोग जिम्मेदार हैं कि नहीं? तो उनके पत्नी ने कहा, देखो तुम पतियों में तुम्हारा ये धर्म बनता है कि हमारी आप जो है रक्षा करें, खाने पीने का इंतजाम करें, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जो संतान थी, संतान ने भी यही कहा कि आप जो है हमारे पिता हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है। माता पिता ने भी यही कहा कि आप मेरे पुत्र हैं, आपकी भरण पोषण की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा ये तो सब बात मैंने सुन ली, लेकिन ये बताओ इसमें जो पाप पड़ेगा इसके आप जिम्मेदार हैं कि नहीं? बोले नहीं, इसके मैं कोई जिम्मेदार नहीं, ये आपका अपना काम है, आपकी जिम्मेदारी है। चाहे जैसे हमारा पेट भरो, चाहे जैसे आप हमारी परवरिश करें, ये आपका कर्तव्य बनता है। जैसे ही उन्होंने कहा ये कर्तव्य बनता है, वैसे ही वाल्मीकि जो रत्नाकर नाम था एकदम कांपने लगे कि ये क्या हो गया हमसे, कि इतने दिनों तक हम अंधेरे में ही चलते चले गए, इतने पाप करते चले गए, इतने पाप करते चले गए, और इसकी जिम्मेदार अकेले हम बन गए, ये कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद तुरंत वापस जाते हैं, रास्ता भर सोचते चले जाते हैं कि एक महात्मा जो हमें निकालने के लिए आए, जिन्होंने सत्य बात कही, मैं उनको बांध के आया हूँ। नारद जी के चरणों पड़ गए, उनको बंधन से मुक्त किया, और नारद जी ने वाल्मीकि को जब ज्ञान दिया तो वाल्मीकि उसी स्थान पर बैठ गए। देखो, जैसे एक बात कही गीता भगवान कृष्ण ने, सदृश मानवा आत्मन्वय संतुष्ट तस्कार में विद्यते। गीता अध्याय 3 के 17वें श्लोक कहते हैं कि जो आत्मा में प्रीत करने वाला, आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में निवास करने वाला, आत्मा में रहने वाला, आत्मा की चर्चा करने वाला, तस्कार में विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है ना। तो वाल्मीकि ने क्या किया कि अब सब कर्तव्य, ना माता पिता का कर्तव्य देखा, ना पत्नी का देखा, ना बच्चों को देखा, और बस लग गए उसी जगह बैठे, उसी जगह बैठ के साधना की। ऐसी साधना की कि जो रात दिन कर दिया, जिसको कहा उल्टा नाम जपा जग जाना, बालजीत भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम क्या था कि जो नाभि में उनका प्राण जो मुकाम बनाया था, इसको उन्होंने उल्टा था। इसी विद्या हमेशा एक रही, परमात्मा एक, ईश्वर एक, और ईश्वर से मिलने का रास्ता भी एक, इसका कोई दूसरा अलग रास्ता नहीं, यही रास्ता। बुद्धमानों ने कह दिया कि उन्होंने कहा कि उल्टा नाम, राम राम कहा, तुमने राम राम कहो, 3 बार कहो, तुमने मरा मरा निकला हो, ऐसा कुछ नहीं। ये धारा थी जो नीचे अधोगामी वृत्ति में जो फंसे हुए थे, इस अधोगामी वृत्ति से नारद जी ने उनको निकाला, ऊपर का दर्शन कराया कि ऊपर की ओर चले आप। ऊर्ध्वान गच्छन् स मानवा, जो ऊपर की ओर चलता है वास्तव में वही मानव। 2 ही मार्ग हैं, अधोगामी मार्ग और ऊर्ध्वगामी मार्ग। अधोगामी मार्ग हमें नीचे से नीचे जगह में ले जाते हैं। जैसे पानी आप डालो तो कहाँ जाएगा? जहाँ सबसे नीची जगह होगी पानी वहाँ पहुँचेगा। अग्नि आप जलाएंगे, अग्नि का ये स्वभाव ऊंचाई से ऊंचाई में जाएगी, ये रुकने वाली नहीं होती। इसीलिए जो ज्ञान अग्नि व्यक्ति है, जिस समय हमारे आपके शरीरों में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जब संत महापुरुष की कृपा से जाकर ऊर्ध्वगमन होता है, तो धीरे 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 हम ऊपर बढ़ते हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें उसका अनुभव होता जाता है। मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उपाधि न जेहि परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल कर्मई ईश्वरही
मिथ्या दोष लगाए। नर तन समो नहीं का बने हूँ देई, तो जीव चराचर जाचत जेई। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विरागे भगत शुभ देनी। सो तनु धरि हरि भजहि न जय नर, मोहि विषय रत मंद मंद कर। कांच गिरिज बदले कर से दारी पारस मण देही। हमारे साथ कोई दूसरा है ही नहीं। पूरे विश्व में जिसने डंका बजा दिया कि मुझसे ज्यादा कोई बलवान नहीं, मुझसे ज्यादा कोई ऐश्वर्यवान नहीं, मुझसे ज्यादा कोई धनवान नहीं, लेकिन हम कर धमधाम समारे अंत चले हो रीते। अंत में जब गए तो रीते चले गए, जुटाल जुटकर चले गए। सिकंदर भारत में आया था, और जब सिकंदर भारत में आया था इसके बाद तमाम लूटपाट की, तमाम सब कुछ करने के बाद जब वो वापस जाने लगा तो वहाँ पर उनको संत मिले। संतों ने जैसे ही देखा, उस रास्ते में बेबीलोन के रास्ते से जा रहा था, तो जब संतों ने देखा तो नाचने लगे। तो तब सिकंदर की बड़ी सेना थी, उसने रुकवाई, बोले इनके नाचने का कारण पूछो। तो जब नाचने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा ये कारण, जब संतों ने कहा कि आप नाच रहे, क्यों नाच रहे, इसका कारण बताओ। तब संतों ने कहा इसका कारण तुम्हें नहीं बताऊंगा, उस सिकंदर को ही बताऊंगा। बोले साहब वो तो ये कह रहा है, संत लोग ये कह रहे हैं कि मैं इसका कारण सिकंदर को बताऊंगा, दूसरे को नहीं बताऊंगा। सिकंदर उन संतों के पास जाता है, और जैसे ही सिकंदर उनके पास जाता है तब संतों ने ये कहा कि सिकंदर तुम्हारा बहुत समय नजदीक है, तुमने इस दुनिया में आकर के केवल दुखों को फैलाया, पूरे संसार को जीतने की तुमने कामना की, जाने कितनी हत्याएं की, जाने कितनी लूट की, जाने क्या क्या तुमने किया, लेकिन अब तुम्हारा समय नजदीक है। मेरे नाचने का यही कारण था कि तुम जो संसार को इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन अब ये संसार तुमसे छूटने वाला। जैसे ही सिकंदर को ये मालूम हुआ कि मेरा शरीर छूटने वाला, विचलित हो गया। संतों से उपाय पूछा, तो उपाय क्या है? थोड़े समय में ही जो कुछ उन्होंने उपाय बताया हो, उसका उतने समय में ही संतों से मिलने पर